ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो आज का जो उपाय है ये हम बताने जा रहे हैं बीमारी को लेकर। अगर आपके घर में चाहे कितनी बड़ी बीमारी हो, रोग हो, कष्ट हो, तो उनको आपको हाटकेश्वर महादेव और शूलबाणेश्वर महादेव जी का नाम लेकर ये उपाय करना है। इसके बाद आपकी जितनी भी समस्या होगी वो खत्म होने लगेगी और साथ ही साथ आपका जो मनोरथ है, जो कामना है, वो भी पूर्ण होगी। अब वो चाहे कामना शरीर से लेकर हो, घर से लेकर हो या धन से लेकर हो, सारी समस्या खत्म होने लगेगी। तो पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही ये उपाय बहुत अच्छे से समझाएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये जो पहला उपाय है ये धन प्राप्ति और कर्ज मुक्ति के लिए है। अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके माथे बहुत ज़्यादा कर्ज है और उसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है और साथ ही साथ आपका कोई पैसा लेकर भाग गया है और वो पैसा देने का नाम नहीं ले रहा है, तब भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है लौंग। तो आपको लौंग लेने हैं। कितने लेने हैं? तो इस उपाय में मात्र एक लौंग ले लीजिएगा और वो जो लौंग हो वो कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए। इसके साथ इस लौंग में ये फूल होना चाहिए। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है लोटा। तो इस प्रकार से आपको तांबे का लोटा ले लेना है और गुरुजी कहते हैं कि तांबे के लोटे में आपको अपने घर से शुद्ध जल भरना है। तो ये जल आप अपने किचन से भर लीजिएगा। फिर इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है वट वृक्ष के नीचे। तो जो बरगद का पेड़ होता है उस बरगद के पेड़ के नीचे आपको जाना है। और कब जाना है? तो आपको जाना है प्रदोष काल में। तो प्रदोष काल कब होता है कि जब सूर्य अस्त हो रहा हो, सूर्य डूब रहा हो, उसके 45 मिनट पहले से लेकर जब सूर्य डूब चुका हो उसके 45 मिनट के बाद के समय को प्रदोष काल कहते हैं। तो इसी काल में इसी समय आपको वट वृक्ष के नीचे जाना है, एक लौंग लेकर और एक लोटा जल लेकर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिएगा कि आपके पास जो लौंग है उसको आपको समर्पित करना है। कहाँ समर्पित करना है? तो उसको आपको समर्पित करना है वट वृक्ष के पेड़ की जड़ में। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको उसको समर्पित कर देना है, या यूँ बोले कि लौंग का भोग लगा देना है। ठीक, लौंग का भोग लगा दिया। अब इसके बाद क्या करिएगा, आपके पास जो जल का लोटा है उसको आपको उठाना है और उसको भी आपको समर्पित करना है उस लौंग के ऊपर। तो जहाँ पर आपने लौंग को समर्पित किया है उस लौंग के ऊपर उस जल के लोटे को समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय कर लेते हो वट वृक्ष के नीचे जाकर, आपका कर्जा कितना ही बड़ा होगा वो चुकेगा जरूर। और इसके साथ जल को समर्पित करते समय आपको बटकेश्वर महादेव का स्मरण जरूर कर लेना है। और इसके बाद आपको यहाँ पर हाथ जोड़कर निवेदन करना है कि हे बटकेश्वर महादेव, हमारे जीवन में जो कर्ज की समस्या है या कोई व्यक्ति है जो हमारा पैसा नहीं लौटा रहा है, तो वो जो समस्या है, वो जो अटका हुआ धन है, वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो। तो ऐसी कामना आपको जल चढ़ाने के बाद कर लेनी है। और गुरुजी कहते हैं कि अगर आप ये उपाय किसी भी दिन जाकर वट वृक्ष के नीचे कर लेते हैं तो आपका कर्ज कितना ही बड़ा होगा वो चुकेगा जरूर। या अगर आपका कोई पैसा नहीं लौटा रहे तब भी इस उपाय को जरूर करिएगा। तो बहुत छोटा सा उपाय है पर बहुत ही लाभकारी उपाय है। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया अगला उपाय। ये जो उपाय है ये आपको बीमारी के लिए करना है। अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बीमार है या किसी न किसी समस्या में अटका हुआ है, तो उसके लिए ये उपाय कर लीजिएगा। तो ये उपाय कामना पूर्ति के लिए भी होगा और बीमारी को समाप्त करने के लिए भी होगा। तो इस उपाय में जो सबसे पहले सामग्री हमें चाहिए वो है दुर्वा। तो आपको दुर्वा लेनी है। कितनी दुर्वा लेनी है? तो इस उपाय में आपको 7 दुर्वा लेनी है। देखिए, इसको घास भी बोलते हैं। तो आपके घर के आसपास जो घास होती है जिसका उपयोग हम पूजन पाठ के में करते हैं, वही दुर्वा आपको यहाँ पर लेनी है। यहाँ स्क्रीन पर देखिए, ये एक दुर्वा हुई। ठीक, तो ऐसी पतली पतली सी जो दुर्वा होती है, इस प्रकार से आपको 7 दुर्वा ले लेना है। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है तांबे का लोटा। तो आपको तांबे का लोटा ले लेना है और इसमें आपको अपने घर से जल भर लेना है। तो इसके बाद इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो। तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। शिव मंदिर में जाने के बाद सबसे पहले नॉर्थ उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर कर खड़े हो जाना है। ठीक, इसके बाद हमारे पास क्या क्या सामग्री है? हमारे पास है 7 दुर्वा। तो इस 7 दुर्वा का आपको इस प्रकार से एक बंडल बना लेना है और हमारे पास है एक लोटा जल। ठीक, तो अब हमें उपाय करना है। देखिए, ये जो उपाय है, अगर आप पुरुष हो तो आपको थोड़ा सा अलग करना है और अगर आप महिला हो तो आपको थोड़ा सा अलग करना है। मतलब उपाय तो एक ही है, पर जब हम जल समर्पित करेंगे तो उस समय हमें अलग अलग नाम लेना है। तो अगर आप महिला हो तो आपको अलग नाम लेना है और अगर आप पुरुष हो तो आपको अलग नाम लेना है। तो कैसे करना है जानते हैं। तो क्या करिएगा कि जो जल का लोटा आप अपने साथ लाए हो उसको आपको उठाना है
और उठा के आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक, और इसके साथ अगर पुरुष शिवलिंग पर यह जल समर्पित कर रहे हैं तो उनको उस समय नाम लेना है हाटकेश्वर महादेव। ठीक, अगर पुरुष शिवलिंग पर जल समर्पित कर रहे हैं तो उनको नाम लेना है हाटकेश्वर महादेव। और अगर महिला इस जल को समर्पित कर रही है तो उस समय उनको नाम लेना है शूलबाणेश्वर महादेव। पुरुष जल चढ़ाएगा तो हाटकेश्वर महादेव और महिला जल चढ़ाएगी तो शूलबाणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको ये जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। इसके बाद जो हमारे पास दुर्वा का बंडल है, ठीक, इस दुर्वा को बंडल को आपको उठाना है और इसको सबसे पहले आपको समर्पित कर देना है, मतलब कि टच करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो यहाँ पर आपको सिर्फ टच करना है, समर्पित नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर समर्पित कर दीजिएगा, यहाँ पर टच कर दीजिएगा और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो भी समस्या चल रही है, वो समस्या खत्म करने के लिए आपको माता अशोक सुंदरी से कामना कर लेनी है। और इसके बाद क्या करना है कि उस दुर्वा के बंडल को आपको उठाना है और उसको आपको स्पर्श करवाना है शिवलिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हमने दुर्वा को स्पर्श करवाया था माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर, फिर आपको दुर्वा को स्पर्श करवाना है शिवलिंग के ऊपर। यहाँ पर फिर आपको हाथ जोड़कर महादेव जी से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो दुख है, जो परेशानी है या जो समस्या है वो जल्दी से जल्दी खत्म हो। और आखिरी में जो गणेश जी का स्थान है, यहाँ पर आपको उस दुर्वा के बंडल को टच करवाना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको गणेश जी से प्रार्थना कर लेना है। देखिए गणेश जी विघ्नहर्ता हैं, आपके जीवन में कैसी भी समस्या चल रही हो वो गणेश जी जल्दी से जल्दी खत्म करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको प्रार्थना कर लेना है और अपनी समस्या उनको बता देनी है। और इसके बाद क्या करना है कि जो बंडल आपने यहाँ पर समर्पित किया है इसको आपको अपने घर पर ले जाना है प्रसाद के रूप में। किस रूप में? प्रसाद के रूप में इसको आपको अपने घर ले जाना है और घर पर ले जाकर जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार है उनको खिला देना है। पर कब खिलाना है उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखिए अभी चल रहा है सावन का महीना, ठीक, और जो अगला महीना आ रहा है भादवा का, ठीक है, भादो को बोलते हैं इसको। तो अगला महीना जो आ रहा है उस महीने में आपको एक एक कर 7 दिन तक ये दुर्वा खिलानी है। तो इस सावन में आपको ये दुर्वा नहीं खिलानी है। नेक्स्ट मंथ अगला जो महीना आ रहा है उसके पहले दिन से आपको ये दुर्वा एक एक कर उस व्यक्ति को खिला देनी है, ये कुंदकेश्वर महादेव जी का स्मरण करते हुए। या फिर अगर आप खुद बीमार हो तो आपको अगले महीने से, मतलब इस महीने उपाय कर लीजिएगा, अभी इस महीने उपाय कर लीजिएगा, अगले 7-8 दिन में क्या होगा कि नया महीना चालू हो जाएगा, मतलब कि सावन का महीना खत्म हो जाएगा और नए महीने से आपको ये जो बंडल है इसमें से एक एक दुर्वा निकाल और नए महीने में सुबह उठकर आपको 7 दिन तक 7 दुर्वा चबा चबा कर खा लेनी है कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम का स्मरण करते हुए। तो गुरुजी ने कहा है कि उपाय करने के बाद आपके जीवन में जैसी भी समस्या है या बीमारी है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। और इसके साथ गुरुजी ने बताया है कि अगर इस उपाय को महिला करती है, ठीक, और महिला उपाय करने के बाद इसका ग्रहण करती है तो उनकी जो भी समस्या रहती है वो भी खत्म होने लगेगी। तो रोग मुक्ति के लिए ये सबसे अचूक और आसान उपाय है। तो इस उपाय को कर जरूर देखिएगा।